नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सुहागन स्त्री के 16 श्रृंगार करने की प्रथा होती है। शादी के बाद कुछ ऐसा श्रृंगार होता है जो हर स्त्री को करने होते हैं। जिस तरह मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र सुहागन स्त्री की पहचान होती है, उसी तरह पैरों में बिछिया भी पहनने की निशानी मानी जाती है। शादी के बाद पैरों में बिछिया पहनना जरूरी होती है और उसे पहनने के एक विशेष महत्व होते हैं, क्योंकि मंगलसूत्र और सिंदूर की तरह बिछिया भी शादीशुदा होने की सूचक होती है। दोस्तों, रीति रिवाजों के अनुसार श्रृंगार पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, जो भारत की संस्कृति की झलक देता है। हिंदू धर्म में शादीशुदा होने के बाद ये सभी श्रृंगार सुहागिन स्त्री की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। बड़े बूढ़ों की मानो तो पुराने समय में किसी भी स्त्री को इसमें से किसी भी श्रृंगार न करने का अपशगुन माना जाता था और ऐसा न करने पर उनको डांट भी पड़ती थी। लेकिन आज के समय की बात करें तो अब स्त्री इस साज श्रृंगार को ज्यादा नहीं करती हैं, जिस वजह से वो कुछ ऐसा गलतियां कर बैठती हैं जो उनके पति की लंबी उम्र के लिए काफी नुकसानदायक होता है। इतना ही नहीं, इन स्त्रियों को इस वजह से काफी परेशानी भी उठानी पड़ती है। आज इन्हीं श्रृंगार में से आज हम आपको पैर में पहनने वाली बिछिया के महत्व के बारे में बताएंगे। बता दें कि पैरों में पहनने वाली बिछिया पति के आर्थिक स्थिति को काफी प्रभावित करती है। इसके साथ ही पति के तरक्की में रुकावट आ सकती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार दो व्यक्ति शादी के बंधन में बंधते हैं तो उन पर सदैव सूर्य और चंद्रमा की कृपा बनी रहती है। तो आज हम आपको पैरों में बिछिया पहनने के कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिनको जानना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग पैरों में सोने की पायल और बिछिया पहनते हैं, लेकिन हिंदू शास्त्रों के अनुसार पैरों में सोना पहनना अपशगुन माना जाता है, इसीलिए भूल कर भी पैरों में सोना नहीं पहनना चाहिए। इसी के साथ आपको कभी भी उंगली में ढीली बिछिया नहीं पहननी चाहिए। साथ ही कभी लोगों को अपने पैरों के बिछिया को किसी को बदलना नहीं चाहिए और ना ही किसी को दान में देना चाहिए। यदि आप किसी को दे रहे हैं तो नई बिछिया आप गिफ्ट में दे सकते हैं। जो आपके पास पुरानी बिछिया है, जो आपने उसे पहना हुआ है, यूज किया हुआ है, तो आप किसी को अपना सुहाग यदि देती हैं तो आपके पति के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आप अपना पुराना चीज किसी को कुछ मत दें। देना है तो आप नया गिफ्ट कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करती हैं तो आप अपने पति के लिए परेशानी पैदा कर सकती हैं। दोस्तों, पैरों में बिछिया पहनना एक वैज्ञानिक महत्व भी होता है। विज्ञान में मानो तो पैरों में बिछिया पहनने से स्त्री की मासिक धर्म भी रेगुलर और सही तरीके से आता है, क्योंकि चांदी एक सुचालक है। यह पृथ्वी ध्रुवीय ऊर्जा के ठीक करने का शरीर तक पहुंचाती है, जिस वजह से हमारा शरीर हमेशा तरोताज बना रहता है। इसी के साथ माना जाता है जो स्त्री पैरों में बिछिया पहनती हैं उनके गर्भ धारण करने में भी आसानी होती है, क्योंकि पैरों के अंगूठे के पास दूसरी उंगली एक विशेष प्रकार की नस होती है जो सीधे जाकर गर्भाशय से जुड़ी होती है, जो गर्भाशय से नियंत्रित करने का कार्य करती है और रक्तचाप को भी नियंत्रित करती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिछिया का संबंध चंद्र ग्रह से होता है, इसलिए इसे पहनना शुभ माना जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप अपना बिछिया गुम ना होने दें। बिछिया का गुम होना अपशगुन माना जाता है, आपके पति के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। वैसे तो पैर की 5 अंगुलियों में बिछिया कमेंट में मिलते हैं। कई महिलाएं पैर की 2 या फिर 3 अंगुलियों में बिछिया पहनती हैं। आप कितनी भी अंगुलियों में बिछिया पहनना चाहे पहन सकती हैं, आपका निर्णय है। लेकिन सुहागिन स्त्री के पैर में दूसरी वाली उंगली में बिछिया जरूरी होना चाहिए। आजकल मॉडल जमाना है, लोग बाग बिछिया पहनना ही भूल गए, लेकिन ऐसा आप लोग मत करिए, क्योंकि बिछिया शादी वाले दिन में मंडप में ही बिछिया पहनाते हैं। तो हमें सिंदूर बिछिया नियमित रूप में पहनना चाहिए और सिंदूर लगाना चाहिए, क्योंकि हमारी पति की आयु लंबी होती है और पति की रक्षा होती है। इसीलिए हमें ज़रूर ये नियम मानना चाहिए। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब
शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगी। हर हर महादेव।